चलो जी अब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। क्वांटिटी में साफ है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट और कहाँ पे केवल चेक करवा रहा है, एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक करा रहा है बेटा, पाई/4 पे चेक करा रहा है ना। अच्छा पाई/4 के अलावा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। टेन और कॉट पाई/4 पे अगर होंगे तो पाई/4 को कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। तो डिवाइड में क्योंकि आ गया 1 में समथिंग, तो इसकी वजह से मुझे चेक करना पड़ रहा है पाई/4 पे। दूसरा पाई/4 फंक्शन ब्रेक भी हो रहा है। तो दो वजह है इसको चेक करने की कि ये सस्पिशियस पॉइंट है या डाउटफुल पॉइंट है जहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन पाई/4 के लेफ्ट में और राइट में, यानी कि जब पाई/4 नहीं है एक्स, तो क्या है फंक्शन की वैल्यू ये, यानी कि हम फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू बाद में निकाल, लेफ्ट राइट निकालने की जरूरत नहीं है या नहीं, और एक फंक्शन वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू किस पे बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कहां पे, 0 पे, पाई/4 पे, पाई/4 पे। क्यों पाई/4 पे चेक कर रहे कि सर एक बार में क्यों निकाल लो, अरे एक्स की वैल्यू पाई/4 नहीं है यहाँ पे, या तो पाई/4 ज्यादा है पाई/4 से कम है, वो फंक्शन ये डिफाइन है, तो एक ही बार में निकालो। फिर ना तो मॉडुलस है, ना ग्रेटेस्ट है, ना सिग्नम है, ना फ्रैक्शन है, ना 1 है। 1 है, इसकी वजह से देखा जाएगा अब क्या होता है। एफ एक्स क्या बना जी, और जो 1 में आ रहा है वहां पाई/4 टीम में नहीं है शामिल, tan x माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई/4। ठीक है, तो बस पाई/4 तो 0 बनता है, वहां पाई/4 पे 1 - 1 वो भी 0 को अप्रोच करता है, तो 0/0 हो गया। इसकी वैल्यू पाई/4 पे a है, तो इसके इक्वल आई जाती है, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी कंटिन्यूस है। तो अब बताइए जी कैसे करना चाहिए इसको। एल हॉस्पिटल देखो एल हॉस्पिटल से कर सकते हो क्योंकि जो है वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको फंसा भी सकता है, कंपटीशन बोर्ड में भी फंसा सकता है। कोशिश ये करे कि बच्चा जो है एल हॉस्पिटल लगा ही ना पाए। तो चलो यहाँ तो मैं एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, क्योंकि जब 0/0 फॉर्म बनती है या फिर क्या बनती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/4, tan x का क्या हो गया, sec²x। अब मैथ्स का सिलेबस पे थोड़ा कि एक दिन में और एक घंटे में समाप्त होता है। इतनी चीजें ऐसी है बेटा छूट जाती है, आपको नहीं पता। माइनस cosec²x और ये हो गया 1। अब मुझे लगता है पाई/4 रखने पे फिट आ जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू की तरफ भाग जाएंगे हम, इनडिटरमिनेंट नहीं बनेगा। तो √2 का स्क्वायर और ये भी √2 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। कितना हो गया, वो बोलो, ठीक है चलेगा ना। तो a = 4 इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसा आसान क्वेश्चन मिलेगा। देखो मुझे एक टाइप बतानी बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ कई बार बच्चा कहता है मिस कर जाता है, और अगर मुझे इसे वैसे करना पड़ गया, कैसे, वैसे तो एल हॉस्पिटल से करना, वहां पे जब भी 0/0 फॉर्म बने, डिफरेंशियल का ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं आने की मेरे हिसाब से। कहो तो बिना एल हॉस्पिटल करके दिखाऊं या ऐसे चलने दे आगे, मेरे हिसाब से एल हॉस्पिटल यूज करो। चले आगे। तो चलो ये भी कई बार पता क्या, केवल इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अब इसने यहाँ पे केवल इतना सा पूछ लिया, दिखाई दे रहा है आपको, देखो मैं दिखाता हूँ, इतना इजी भी आएगा, लेकिन आप कई बार मिस्टेक करके आएंगे। जैसे ने ये पूछ लिया, वैसे मैंने सब पढ़ाया बेटा आपको, ऐसा आप कह नहीं सकते कि सर ये क्वेश्चन है, tan x इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं तो हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि एफ एक्स इक्वल tan x, tan x का मीनिंग क्या है बेटा, sin x अपॉन cos x। तो cos x जहां पे 0 बना देगा वही प्रॉब्लम हो जाएगी। और cos x 0 कब होता है, मैंने बताया था cos x 0 कब होता है, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। यहाँ पे 1 पाई/2 आता है, यहाँ पे कितने पाई/2 आते हैं, 3 पाई/2। यहाँ पे कितना आता है फिर से 5 पाई/2, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आता है फिर 7 पाई/2। और अगर हम इन सबको एक साथ लिखने जाए तो सबके आगे पाई/2 तो लिखा हुआ है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 7 यहाँ, 1 3 5 7 कैसे होते हैं, ऑड। तो ऑड को आप 2n+1 भी लिख सकते हैं, आंसर में 2n-1 भी लिखा जा सकता है। तो ये वो x की वैल्यू होंगी जहां पर रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, यहां पर ये क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होगा।
और सब जगह क्या होगा ये, और n क्या आपका इंटीजर। इससे क्या पूछा डिसकंटिन्यूअस, तो केवल क्या रहेगा, फिर तो ये रहेगा केवल डिसकंटिन्यूअस सेट, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों आंसर एक ही है बेटा, नहीं n बिलोंग्स टू i, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है, इसमें क्या दिक्कत है, इजी क्वेश्चन है। तो कह भाई ऐसा भी आ जाए, ऐसे ही कॉटेक्स का आ जाएगा। कॉटेक्स कब बनता है बेटा, प्रॉब्लम करता है कहाँ पर, कॉस अपॉन साइन, और साइन कब जीरो होता है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जीरो है, यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे फिर 2 पाई है, यहाँ पे फिर 3 पाई है, सब पे जीरो बनता है साइन, ध्यान रखना, यूज में होगा बहुत। तो ये साइन 1 पाई भी मिल गया आपको, 2 पाई भी, 3 पाई भी, 4 पाई, तो n पाई पे साइन ऑफ n पाई क्या होता है, जीरो, n इंटीजर होता है, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा n पाई पे, और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट n पाई, n बिलोंग्स टू i, x की ये वैल्यू रहेगी। तो इससे मैं ग्राफ बना के ऐसे बताता हूँ ताकि ध्यान रहे कि वैल्यूज कौन सी कहाँ आती है, इन दोनों कंबाइन करते तब ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 मिलता है, इन दोनों कंबाइन करते तब n पाई का मतलब इवन और ऑड दोनों आएंगे, जब n को 1 रखेंगे तो 3 रखेंगे 5 रखेंगे तो ये ऑड बनेगा, और 2 4 6 रखेंगे तो इवन बनेगा। तो तुम्हारे बोर्ड में इतना आसान क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑप्शन देख के गलती मत करना, बस जल्दी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो ये ऐसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सुन लेना ध्यान से, मैं यहाँ पे 2-3 बातें समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है जैसे आपके सामने 7th, अब इसके ऑप्शन 2 और ले लेंगे, कहोगे तो ये रखे हुए, पहले इसको ले लेते हैं और फिर इसको भी ले लेते हैं लोग। ये आपके ऑप्शंस भी आगे चारों आपके सामने, ठीक है जी। अब देखिए ये कह रहा है एफ एक्स मॉड एक्स प्लस, देखो एक चीज याद रखना, अगर कोई फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है लेते हैं ना, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, या एफ मतलब एफ तुम पूरे नेट को बोलते हो, तो एक जी ले लो एक एच ले लो, जी एक्स एंड एच एक्स, और ये कोई फाइनल हमारा एफ एक्स है, या इसको वाई भी बोल देते हैं, हमारे दो फंक्शन है, ऐड करते हैं, अगर ये कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस, तो नेट फंक्शन कितना बन जाएगा, कंटिन्यूस, एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। और अगर हर पॉइंट पे हो गया तो रियल नंबर के लिए हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंस के साथ भी यही कहानी होगी, ये सब हमारी एनसीईआरटी की थ्योरम है, कोई नहीं बता देगा। अगर मैं एफ ऐसी में यहाँ पे जी इंटू एच कर दूं, अब मैं और छोटा लिखने जा रहा हूँ जी और एच, और यहाँ पे केवल एफ लिख दिया, अगर ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस, तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, जी अगर कंटिन्यूस है तो उसके आगे कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी एफ कंटिन्यूस रहेगा, नेट ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, के कोई नंबर है एनी रियल नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से, या मैं कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा ऐड कर दूं तो उससे भी कंटिन्यूटी पर फर्क नहीं पड़ता, तो के और लैम्डा भी दोनों क्या है रियल नंबर, अगर जी कंटिन्यूस है तो एफ भी इस वक्त कंटिन्यूस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ साइन एक्स कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ट्वाइस करूँ कंटिन्यूस है कंटिन्यूस, थ्राइस करूँ कंटिन्यूस है, 3 ऐड करूँ कंटिन्यूस, हाँ जी सर, एक एफ फंक्शन बना दिया, कंटिन्यूस है, यस सर कंटिन्यूस है, मैंने तो इतना याद दिलाया। माइनस करूं √3 टाइम्स करूं 1/√3 बाय, यहाँ पे √3 और लिख दूं, कंटिन्यूस है, ऐसा कंटिन्यूस है। तो कांस्टेंट ऐड करने से, डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी डिस्टर्ब नहीं होती, जब तक वो वेरिएबल के अंदर देखना होता है आप क्वांटिटी, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कब या तो राइट लेफ्ट में शिफ्ट होता है या अप डाउन शिफ्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए कभी दिक्कत नहीं है। तो ये बताया, फिर एफ अगर जी अपॉन एच हो गया तो केवल इससे दिक्कत है कि एच कहीं पे जीरो ना हो, उन एक्स की वैल्यूज पे प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अगर हम एक एफ फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 2x + 1 और यहाँ पे x - 1, तो x इक्वल टू 1 पे शॉर्ट डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, एक वर्टिकल लाइन बनेगी, एस इनपुट बनेगा, जिसके अबाउट कर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को मूव करेगा, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, सीधी सी बात है कि मेरे पॉइंट ऑफ सस्पिशियस ये है और पक्का इस पर डिसकंटिन्यूस हो गई हुआ है, ठीक है, तो ये वो पॉइंट है।
तो ये इसलिए कहता था 1 फंक्शन लिखा है तो उसके अंदर उसको पॉइंट ऑफ सस्पिशियस चेक करो और उस पर हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जरूर चेक करेंगे। और अगर यहाँ तो सीधा पॉलिनोमियल तो यहाँ दिख ही रहा है, ठीक। तो ये हमारी थ्योरम्स एनसीईआरटी की है। सेम अगर इसमें आ जाए कि सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, उसका k टाइम्स कर दो, इसका लैम्डा टाइम्स कर दो, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ये कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस तो नेट कंटिन्यूअस आया। ये डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल है, तो नेट डिफरेंशिएबल भी आएगा। दोनों बातें यहाँ समझ में आती है। तो ये थ्योरम ऐसी नहीं कि हमें प्रॉब्लम करें। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम कोई खास नहीं है, लेकिन सबकी सब नेगेटिव नहीं है, सारी सारी क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। एडिशन कंटिन्यूअस है दो फंक्शन का तो कंटिन्यूअस होगा। इसमें कभी भी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव वर्ड आए। नेगेटिव से मतलब डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा। बच्चों को ये समझना चाहिए। कोई कहने लगे सर एक डिसकंटिन्यूअस है एक कंटिन्यूअस तो आप क्या कहोगे कि सर फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल तो क्या कहोगे। तो एक दो थ्योरम्स है उनको मैं बता दूंगा, वो अलग से है, वो इससे अलग है। ये जितनी भी आपने पढ़ी है डायरेक्ट है, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट आई मीन टू से नेगेटिव वर्ड नहीं। नेगेटिव से मतलब नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर टर्म सारी क्या है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। ये हमारी एनसीईआरटी थ्योरम्स है। और ये आप जानते हैं साइन कॉस टेन कोड बाइनो ये पॉलिनोमियल्स लॉग एक्सपोनेंशियल ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपनी डोमेन के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर बात आई कि सर ये फंक्शन मॉड ऑफ एक्स है, ये फंक्शन x माइनस 1 है, जब सुन लेना यहाँ तो केवल क्वांटिटी की बात हो रही है, मैं इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी भी सिखानी है। मैंने बताया था अगर मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पूरा मॉडुलस लगाने से भी फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूअस। मॉडुलस के अंदर वाला पॉलिनोमियल है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मॉडुलस लगाने से भी क्या रहता है, कंटिन्यूअस। तो कौन सा केस बन गया बेटा, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस पक्का। नेट कंटिन्यूअस को देखने की जरूरत नहीं है, 1 पे भी और 0 पे भी। कौन सा आंसर ठीक हो गया बेटा, ए 0 एज वेल एज 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बात। तो उसके लिए मैं 2-3 थ्योरम आपको अलग से बताता हूँ, उनको सुन लो। वो समझनी है जिसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। सुनो भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है और हमें मॉड ऑफ जीएक्स गिवन है, मॉड ऑफ जीएक्स, और वो कहता है इसकी कंटिन्यूटी की वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो। कंटिन्यूअस तो है, अगर जी कंटिन्यूअस तो उसका मॉडुलस लगाने से कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन जीएक्स को देखना है, मैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो क्या समझते हैं आप, बहुत ध्यान सुनने की बात को मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक कर्व बनाया, चलो देखते हैं एक कर्व बनाता हूँ। बहुत ध्यान देखना, आपको ये सब आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। काफी बच्चे तो 2 मिनट बता देंगे। मैं एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा, मतलब वाई एक्सिस में बिल्कुल ही बनाना चाह रहा। एक मैंने ये वाला कर्व, आपको ध्यान आ रहा होगा ऐसे कौन से बनता है जो कॉन्केटी चेंज होती है इस तरीके से, याद आ रहा हो, कई बार पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब या x की पावर 5 या x की पावर 7 लाइक दैट। दीज ऑल कर्व आर फॉर्म्ड, ये ओरिजिन है, यहाँ पे y एक्सिस आएगी। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे हो कर्व क्यों बता रहे, कर्व ये हमारे सिलेबस के वही बताऊंगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है, हर चीज कहने लग तो कर्व से बता दे। अब एक चीज बताइए, इतना आप सभी को पता है कि ये y इक्वल टू अगर x लाइन बनती है, ये ओरिजिन से पास होती है और ये बनती है, बात ठीक बोल रहा हूँ नहीं। और अगर मैं पूरे इसको अगर मैं f(x) मान लूं कोई फंक्शन और इस f(x) पे मॉडुलस लगा दूं, तो ये कर्व कौन सा बन गया भाई, f ऑफ x का मॉडुलस। इससे क्या होता है कि सर इसके अंदर कुछ नहीं होता खास, ये नीचे वाला कर्व कट करता है और इसकी इमेज क्या चली जाती है, x एक्सिस के अबाउट ऊपर। तो ये इस वजह से ओरिजिन पे क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इतना सभी को याद होगा शायद, जहां पे शार्प टर्न बनता है वहां पे उस x की वैल्यू के लिए, वहां पे का मतलब x तो y नहीं बताना, केवल क्या बताना है, x। उस x की वैल्यू की क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक चीज बताओ, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी ये भी बात होती है कि जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहेंगे सर इस पॉइंट पर ये कर्व डिफरेंशिएबल है, तो यानी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं ठीक बोल रहा हूँ,
अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इधर भी टेंजेंट है, राइट टेंजेंट लेफ्ट टेंजेंट, तो दोनों सेम है। यहाँ पे चाहे थोड़ा राइट में चलो थोड़ा लेफ्ट में चलो तो कॉमन टेंजेंट एक ही बनेगी, जो डेफिनेशन में पढ़ाई हुई है, तो एक ही टेंजेंट बनेगी। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सर एक ही टेंजेंट बनेगी, तो यहाँ पे डिफरेंशियल, तो ये तो स्मूथ कर्व है, एक ही टेंजेंट बन रही। और ये भी मैंने पढ़ाया था कि ये भी बेटा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, जहाँ पे कॉन्केविटी डाउन से अप की तरफ चली, तो कोई बच्चा ऐसे न सोचे कि इंटरसेक्ट करके जा रहा है, बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस की क्या बन रही है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है। ठीक, अच्छा कि सर ये बाई इक्वल टू एक्स क्यूब कर मान लेते हैं इनमें से। अब ये बताओ कि सर आपने ये तो कर बना दिए इसके, अब मैं क्या करने वाला हूं कि सर अगर हमने यहाँ पे ये तो मान लीजिए एफ एक्स का कर्व है, अब जैसे मैं इसके अंदर मॉडुलस लूंगा जी एक्स का कर्व इक्वल टू, मैं इसका मॉडुलस लूंगा तो टर्न होकर बेटा कैसे चला जाएगा, ऐसे इसका इमेज बन जाएगा, तो वो वाला कर्व हमारा भी ये बन गया, ये मैंने ऐसे बना दिया। क्या हुआ जी, इस x की वैल्यू के लिए से x इक्वल टू x1 पे या x इक्वल टू a ले लो इसे, कि इस a पर ये क्या हो गया, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गई चोंच। लेकिन जब इसमें चलेंगे और मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ बन जाएगा इसका इमेज, ये कट होगा तो एक्सेस का तो स्मूथ रहा, तो बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पे चोंच तो बनी नहीं, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू a पर, जो कि 0 है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। अब बच्चा कहेगा सर हम कैसे पहचानेंगे, क्या बाबा कर्व बना के देखेंगे, दिमाग में आने लगा एकदम, तो हर चीज का कर्व बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बताइए कोई बच्चा कैसे बताए, कैसे चेक करते बेटा, ये दिमाग में आ जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ करना क्या है कि सर हर वक्त कर्व बनाना बहुत टफ हो जाएगा, करना क्या है कि सर पहली बात तो ये हमें x इक्वल टू a मिला कहां से, ये x इक्वल टू 0 मिला कहां से, कि सर gx को जैसे ही हमने 0 पुट किया तो जो x की वैल्यू आई है वो है एक्चुअल में हमारी। देखो आप यही करते थे, अगर किसी बच्चों को याद हो तो मैं ये पूछूं कि कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अंधा बच्चा बता देगा सर इसको 0 पुट करो, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये बोल रहा, तो मैंने इंग्लिश में लिखा क्या, अंदर वाले को 0 पुट को x इक्वल टू मिला, x इक्वल टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इतना सभी को ज्ञान है। ह्यूमैनिटीज का बच्चा ही बता देगा जिसका मैथमेटिक्स होता है, अब वो फंसाएगा इसी में, ये होल क्यों हो जाए, ये x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसी में ये होल क्यों हो जाए। तो यानी कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा टूल होना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, अब ये डिफरेंशिएबल नहीं, अब तो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, तो इसका कर्व बराबर ही रास्ते, कर्व कुछ ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा। तरीका क्या है, कार्तिक ने ठीक बताया था, एक बार और बोल दे बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले gx को पुट 0 पुट करेंगे, इससे x की वैल्यू हमें a1 a2 जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो ठीक है, दीज ऑल आर द सस्पिशियस पॉइंट्स। क्यों, वो ऐसा भी कर्व हो सकता था जो कॉन्केव डाउन से कॉन्केव पहुंचा, वो ऐसा भी हो सकता था कि सर उसके चोंच बना दे फ्लिप करने पे, अब कर्व थोड़ा बना सकते बार बार, तो उसका एक जुगाड़ है। और देखो 2 मिनट में आपको भी याद आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, मैं दोबारा से बोलता हूँ, करना क्या कि आप देखना, कार्तिक बोलना क्या कर रहे थे हम, सर पहले हम g of x को 0 से रूट निकाल देते हैं उसके, फिर फिर जी डैश एक्स को जी अगर डैश 0 एक्स निकालते, अगर 0 आता है तो फिर सर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, स्मूथ कर्व है। केस 1 अगर हम किसी a1 पॉइंट पे चेक करें और जी डैश एक्स निकाल के उसकी वैल्यू a यहाँ पे पुट करें a1, और अगर वो क्या आ गई 0, यही है भाई, यस सर। यस सर। डिफरेंशिएबल। और केस 2 अगर जी डैश a1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल, ये समझाना चाह रहा हूं। अब देखो, अब तुम्हें बड़ा अजीब सा हो सर ये कैसे, जरा खुद देखो यार, इसमें आप खुद देखो, ये तरीके देखना, देखो बहुत जल्दी समझ में आएगी बात, अगर सुना आपने मेरी बात को ध्यान से तो। यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे जब ये तक ये बिना मोल्डस के था, यानी कि जी एक्स था कर्व, व्हाइट वाला कर्व हमारा जी एक्स था ना, ये टेंजेंट ऐसी थी इस पॉइंट पे, जैसे फ्लिप करा तो ये वाली टेंजेंट इधर टर्न हो गई, लेफ्ट में टेंजेंट यही बनी रही, और राइट में सॉरी राइट में तो ये बनी, लेफ्ट में हो गई, तो किंक बन गया यहाँ पे, एक टेंजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था, टेंजेंट यही थी और यही बनी रही। तो इसका स्लोप क्या है कि भैया इसका स्लोप तो 0 है, किसका स्लोप, इस जी के जी एक्स फंक्शन का,
का स्लोप कैसे निकालते हैं सर, जी डैश एक्स से। और सर जी डैश एक्स में एक्स को ए पुट करने पे क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू ए पर स्लोप। एक्स इक्वल टू ए पर स्लोप अगर 0 है तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि स्मूथ बनेगा। और जी डैश ए पर अगर वो स्लोप 0 नहीं, अरे ये तो एक्स एक्स से कुछ एंगल बना रहा है, नहीं समझे, 0 थोड़ा है। यस तो एंगल टेन थीटा कोई ना कोई वैल्यू देगा, 0 तो नहीं देगा, 0 तब देगा जब टेंजेंट ऐसी हो, टेन 0 0 होता है स्लोप टेंजेंट का। तो जब जी डैश A1 जो अंदर वाला उसका डेरिवेटिव निकालने पे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, देखो भाई इसका स्लोप टेन थीटा बनेगा ना, और वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, 0 तो नहीं होगा। यही तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट होता है x इक्वल टू a पर, या नहीं? अरे यही तो स्लोप है बेटा, स्लोप की तो बात हो रही है। तो आपने क्या करा, कोई कर्व नहीं बनाया, आपने f डैश x को 0 पुट करा, आपको ये पॉइंट मिल गए a1 a2, 2 बार कट कर रहा हूं, एक कर्व 2 बार नहीं कट कर सकता ऐसे, तो 2 पॉइंट मिल गए। फिर वहां पे आपने देखा कि सर वो ऐसे कट कर रहा है कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप, या ऐसे चला गया सीधा ऐसे कट करके, क्योंकि अगर ऐसे गया है तो फ्लिप करने पे चौच बनेगी, क्योंकि मॉडल्स लगाएंगे तो इसका कर्व मिलेगा जिसका हमें क्वांटिटी चेक करनी है, तो कर्व ऐसे जाता उल्टा। और इसमें क्या है कि वो स्मूथ बन जाएगा, वो तब बनेगा जब उस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा किसके अंदर वाले कर्व का जो स्लोप मिलेगा, यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, अगर वो 0 बन रहा है तो यानी कि वो पलटी खा के भी ये बनेगा, और अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप 0 नहीं बन रहा तो पलटी खा के वो फ्लिप करने के बाद क्या बनाएगा, किंक बनाएगा, शार्प टर्व बनाएगा, चौंच बनाएगा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी सारी कार्रवाई हमें जीएक्स पे करनी पड़ेगी, मॉडल्स का कर्व थोड़ा बार बार बनाएंगे, और जिसका कर्व हमें आता है उसका मॉडल्स का कर्व बनाना बड़ा आसान। तो ये दोनों केस समझ आए नहीं है? यस सर क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा इसके, बेटा आपको ये वहां पे सोच के गलत ना करो, इस वजह से बताया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे लिखा भाई डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, मान लीजिए हमने मोड ऑफ साइन एक्स लिख दिया, तो अब आप कहोगे सर तो हमने कितनी बार पढ़ा है, मैं भी कम मना कर रहा हूँ, क्योंकि साइन एक्स का कर्व भी आता है आपको। ये हमारा जीएक्स कौन है भाई, ये हमारा जीएक्स है साइन एक्स, कि सर इसको 0 पुट करो, यू विल हैव द सस्पिशियस पॉइंट और डाउटफुल पॉइंट। तो एक्स साइन एक्स कब 0 होता था, ये बताया था ओरिजिनल लाइन पे, ओरिजिनल लाइन पे होता है एन पाई पे, साइन एक्स 0 हो गया कि सर ये सारे पॉइंट हो गए। अब तुमने कहा सर मुझे तो कर्व बनाना नहीं आता, कि तो एक काम कर जी डैश से खेल, जी डैश एक्स निकाल लिया क्या हो गया जी, कॉस एक्स। और तुमने वो सारे एन पाई यहाँ रख के देखे, क्या कॉस एन पाई पे 0 होता है, अभी बताया था, यहाँ पे 0, यहाँ पाई, यहाँ नहीं सॉरी, हाँ 0 पाई ही आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 2 पाई, यहाँ 4 पाई, ये सारे एन पाई आ गए। एन पाई पे कॉस की वैल्यू क्या बनेगी कि सर एन तो इवन भी ऑड भी, या तो +1 मिलेगा या फिर -1, सब विच इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? यानी कि ये जब जी का कर्व बन रहा होगा ना सर, वो इस शेप का नहीं बन रहा होगा, क्योंकि अगर इस शेप का बनता तो उसका डेरिवेटिव तो 0 बनना चाहिए था इस पे टेंजेंट, क्योंकि अगर ऐसे भी बनती तो जी की टेंजेंट तो एक्स एक्सिस ही, मतलब स्लोप जिसका 0 आता, इसका स्लोप तो 0 नहीं, स्लोप है एफ डैश एक्स, बेटा स्लोप एट एक्स इक्वल टू एन पाई सारे पॉइंट्स पे। तो इसका मीनिंग ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एन पाई। अब क्योंकि साइन का कर्व बहुत फेमस कर्व है, सोते हुए भी आप बना देंगे तो मेरे हिसाब से साइन कर्व में तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने कंसेप्ट पे, साइन कर्व है और सबको पता है एन पाई कहाँ है। अब अगर मैं इसको फ्लिप करूं मॉडुलस, ये तो साइन का, अब इसको फ्लिप करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ये वाला कर्व ऊपर टर्न हो जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा कट, ये भी कट, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला कट करते। अब ये बताइए क्या चौची बनेगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट बननी थी वो ये टेंजेंट थी, जब पलटी खाएगा तो ऐसा आएगा, ये टेंजेंट नहीं, यहाँ पे ये टेंजेंट थी, इसका स्लोप 0 नहीं है। तो जिस कर्व पे स्लोप उस पॉइंट्स पे 0, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स पे स्लोप निकालूंगा क्या, फ्लिप करके चौच बन गई 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। कहानी क्लियर हुई, याद आ गया होगा? ठीक है, ध्यान रहेगा, या कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब होगा क्या, देखो इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे, इसको रब कर दें, आगे चले। अब देखो जरा, इसी में मैंने अब की बार क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब।
अब एक्स क्यूब तुम तो बच्चे जानते हो, ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, लेकिन मैंने अब इसको जी एक्स माना जैसा हमने आज तक पढ़ा है, तो जी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब। कि सर क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि एक्स क्यूब को 0 रखो, तो एक्स की वैल्यू ए की मिली विच इज 0। कि सर इस पॉइंट पे सस्पिशियस पॉइंट है, मैं चेक करूंगा। आपने क्या करा, जी डैश एक्स निकाला। अगर जी डैश एक्स निकालने पर इसको पॉइंट को पुट करना है और ये क्या मिल गया 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि वो टेंजेंट वही बनी हॉरिजॉन्टल और फ्लिप करके भी वही रहेगी, तो डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। क्या कर रहा है ये, चलो जो भी ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल हो गया। तो कितना आसान था, ग्राफिकली आप देख ही चुके हैं। अब बच्चा इसको वहां गलती करता है कि वो जल्दी से कहता है एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं इन दो क्वेश्चंस को मिलाता हूं, ध्यान से देखो। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने यहां मिलाया क्वेश्चन मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया। अब बहुत जल्दी से बच्चा करता है कि साइन स्क्वायर एक्स को 0 पुट करो, तो एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर एक्स कब 0 होता है, एन पाई पे ही होगा, साइन एक्स 0, इसका मतलब एन पाई। अब मुझे बताइए इस एन पाई पे क्या कर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कि सर चेक करो, बच्चा तो सीधे नॉन डिफरेंशिएबल कर देगा कि सर ये जी है हमारा एक पैसे, जी डैश एक्स निकालो। जी डैश एक्स क्या बना बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब मुझे बताइए जी डैश एक्स क्या एन पाई पे क्या बनेगा, 0। एन पाई किसकी वजह 0 बनेगा, इसकी वजह से। ये एन पाई तो या तो +1 देगा -1 देगा, लेकिन इसने 0 बना दिया, तो सर ये तो डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि इससे पता पड़ा स्लोप कितनी है उस टेंजेंट की, 0 स्लोप होनी चाहिए। वो कर्व कॉनकेव डाउन से कॉनकेव ऐसे आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए, मैं बाबा कर्व थोड़ा बनाऊंगा, और क्योंकि अब ऐसा बना होगा तभी तो स्लोप 0 आई यार। और या ऐसा बन जाए मुझे क्या दिक्कत है, कर्व अगर ऐसा ही पहले से बना हुआ है उसको मॉडल्स लगा दिया फिर क्या दिक्कत है। मान लो ये कर्व है जी एक्स है, ये जी एक्स था, और जी एक्स का मॉडल्स लगाओगे तो एफ पे कुछ फर्क पड़ेगा। एक जी एक्स का कर्व मैंने ये बनाया भाई, इसमें मॉडल्स लगाना भाई, क्या कर्व बनेगा, सेम। नीचे वाला कट होगा, उसकी इमेज ऊपर जाएगी, यही बनेगा। तो ये पोजीशन भी हो सकती है, बट डजंट मैटर। यहाँ पे स्लोप 0 है, तो स्लोप अगर 0 है, ये स्लोप एफ डैश एक्स है किस पॉइंट पे, जहां पे ये 0 बनता है, तो 0 ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। आपको ये बताऊं, आईटी एडवांस का इस साल का पेपर उठा के देखना, मैं आपको कहोगे तो क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। बच्चा करने वाला हो ना, तो जितनी बातें सारी पढ़ाई हैं सीधा सीधा पूरे क्वेश्चन में यूज हो रहा है कंसेप्ट। डिफरेंशिएबिलिटी केवल ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में, x-1 2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब, इस तरीके से लिख दिया क्वेश्चन। x-21 की पावर 21, पूछ लिया कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, कितने पे नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आएगा। तो बच्चों को इतनी समझ नहीं चाहिए, हमने ये सब पढ़ाई, ये एक्स क्यूब पे बनती है, एक्स की पावर 7 पे ऐसी बात आती है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 पे ऐसी बातें आती है। कर्व से सोचे तो 2 मिनट में कुछ हो जाता है। मैंने सब चीज पढ़ाई है, करने का दम रखोगे तो हर चीज होगी बेटा, कहोगे तो क्वेश्चन शेयर करूंगा जरूर। अब तुम ये चाहते हो वो भी हो जाए ये भी हो जाए, उन्हें कराने का भी समय नहीं मिल रहा अभी, उन्हें भी कराऊंगा, देखना क्वेश्चन को, कंटिन्यूटी इसके मैक्सिमम मिनिमा और इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन, उनमें पता पड़ेगा, जो ग्राफ पढ़े तो उनका यूज किस तरीके से होता है, तब पता पड़ता है बेटा क्वेश्चन का। लेकिन बोर्ड में इनको शो गलत करके आओगे तुम, तो ऐसे भी नॉन डिफरेंशिएबल कर जाओ एन पाई पे, एन पाई से मतलब समझ गए ना सारे। अच्छा वो कहने लगे सर यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, अगर ये एन पाई पे डिफरेंशिएबल है तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, ये एन पाई पे डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनो, ये फंक्शन एन पाई पर डिफरेंशिएबल है, बताएगा मुदगल बोल। तो अदर देन एन पाई पे इसके बारे में क्या सोचते हो, अदर देन एन पाई, एन पाई तो कुछ भी पॉइंट मिले, 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, इनके अलावा जो भी पॉइंट्स बचे उनके बारे में आप क्या सोचते हो, उस पर भी डिफरेंशिएबल क्यों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अरे यही तो डाउटफुल पॉइंट पे चेक करा, यानी कि इनके अलावा सभी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है। इसका मीनिंग ये फंक्शन कहां हो गया, डिफरेंशिएबल एट दिस लिखना चाहिए मुझे डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या नहीं।
अरे डिफरेंशिएबल तो ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हो गया भाई. सस्पिशियस पॉइंट वेयर वी हैव चेक्ड द कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है ना. हियर वी गॉट इट इज डिफरेंशिएबल. तो इसका मतलब रिमेनिंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. तो ऐसा मत सोचना इसको हमें केवल डिफरेंशिएबल इसको होगा, एक लिखना गलत है. ऐसा फील होगा कि जाए बाकी बच्चे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. अब तो डिफरेंशिएबल क्या है एवरीवेयर. आया समझ में. चलूं आगे है. अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं. क्लियर है बेटा यहां तक. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आते हैं एफ एक्स इक्वल टू के मॉड एक्स प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर. भाई क्या हो रहा है. ये एक्स ये भैया ना प्लस म्यू मॉड साइन एक्स प्लस न्यू. न्यू कैसे लिखते भूल गया मैं. ऐसे न्यू लिखते. चलो लैम्डा यहाँ लिख दिया था ना. डेल्टा. चलो कोई फाइव लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स है जी. सबसे पहले तो बताओ इसका डोमेन क्या है. क्वेश्चन बनाने चले डोमेन क्या है. सर एनी रियल नंबर कुछ भी पुट को कोई प्रॉब्लम नहीं. कंटिन्यूअस है किसका कोई प्रॉब्लम नहीं. मॉडुलस साइन से डिसकंटिन्यूअस होता है. साइन तो कंटिन्यूअस है ही और मॉडुलस साइन डिसकंटिन्यूअस होगा. सारी बात तो डिफरेंशिएबिलिटी की पूछ रहा हूँ. तो अब ये जानना चाह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. देन फाइंड के लैम्डा म्यू एंड न्यू. बताइए ये डिफरेंशिएबल हो तो फाइंड के लैम्डा म्यू एंड न्यू. ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां छोटे छोटे से जिसके अंदर कुछ चेक नहीं करना. बच्चा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला सोच रहा है. अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा हूं एक पढ़ा रहा हूं कभी. अभी तक मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला. बेटा बोलो बोलो बेटा जल्दी से. मृदुल बोल दे भाई क्या बात हो गई. मृदुल आवाज नहीं आ रही तेरी. क्या बात है सोरा जग रहा है. सर उसकी तबीयत खराब है वो क्लास में नहीं है. नहीं नहीं आया तो था अभी थोड़ी देर के लिए. तबीयत तो खराब ही है मुझे मालूम है उसकी. कल भी नहीं आया था वह ना. यस सर. Yes, sir. क्या हो गया उसे. सर उसे डेंगू है. Dengue. अब तेरी डेंगू कर लिया है. वायरल ही हुआ है सर अभी तो. हाँ अरे बहुत चल रहा है. सब बच के रहो. एक तो Yes, कपड़े sir. पूरे पहनो. ये जो यंग इंडिया बनियान कच्चे पहने घूमते हो तो वो छोड़ दो है ना. यस सर. एकता वाले और ये सब लेके घूमते हो तो तुम जो है पूरे शॉर्ट्स मत पहनो. मतलब कच्चे बनियान मत पहनो. क्या पहनो पैंट पूरी और टी शर्ट भी पूरी है. जैकेट पहन तो जैकेट पूरी मतलब शर्ट पूरी पहनो. आधी पहन के बैठा है यहाँ पे. मैं इसे अकल दे रहा हूँ. ये यहाँ पे ऐसे बैठा है और चढ़ा ले बाजुओं को ना. अंग प्रदर्शन कर ले सारा ही. मुझे दिखाएगा सारे अंग. बच्चा खा जाएंगे हो जाएगा डेंगू डोएगा. फिर करती है बेटा डिस्को डांस करिए. फिर सुनो रियल नंबर होगा. म्यू जीरो होगा. देखो सीधी सी बात है. हाँ लैम्डा रियल नंबर होगा. सर लैम्डा और जो डेल्टा वो तो लैम्डा रियल के नंबर और होगा. देखो और सर म्यू हाँ. 0 होना चाहिए और के की भी रियल नंबर होना चाहिए. बहुत बढ़िया ठीक बोलो बेटा. देखो ये साफ है कि ये x इक्वल टू 0 पे हम खूब जानते हैं. कर्व चोंच बनती है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता. नॉन डिफरेंशिएबल या नहीं. ठीक बोल रहा है नहीं. तो सर ये तो उसे तो कह दिया सब जगह कंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो सर इसका इम्पैक्ट ही खत्म करो. के को 0 ले लो. अब तुम मॉड एक्स कुछ भी होता रहा मेरे पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है चलेगी Yes, sir. बात. अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसको भी 0 कर देंगे. जबकि आप याद करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर मेरा जी का काम कर रहा है तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 मिला कि सर 0 इज द सस्पिशियस पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. पर मैं चेक नहीं कर रहा. एक थ्योरम हमने अभी भी सीखी उसका यूज करेंगे. तो हमने gx को लिया एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करा. तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करा क्या मिलेगा बेटा 2x. और जो अल्फा हमने निकाले थे उसको ये वैल्यू जो निकाली 0 पे देखा तो 0 हो गया. यानी कि सर इस कर्व की पोजीशन ऐसी रही होगी या फिर ऐसी रही होगी या फिर ऐसी रही होगी. अब इसका जब आप मॉडुलस बनाएंगे और तो फ्लिप करेंगे तो ये तो कर्व ऐसे बन जाएगा. ये कर्व ऐसे ही रहेगा और ये कर्व फ्लिप हो गया ऐसा रहेगा. तो स्लोप जो टेंजेंट की बनी रही वो 0 ही बनी रही ना. यानी यहाँ पे Yes, क्या है ये डिफरेंशिएबल है. यहाँ पे दो टेंजेंट नहीं बनी. कॉर्नर नहीं बना.
डिफरेंशिएबल। तो आप खुद बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आप बहुत बुरी तरह जानते हो, प्रैक्टिकली सोचो तो ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर मॉडल्स लगा हुआ तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। सेम रहेगा। तो मुझे लैम्डा कोई भी रियल नंबर मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। साइन पे है कि सर साइन तो एन पाई पे अभी अभी आपने बताया था क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। तो इससे डिफरेंशिएबल करना है कि सर तो म्यू को जीरो लो या नहीं, इसका इम्पैक्ट खत्म करो, नहीं तो डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसने कहा सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और साइन स्क्वायर एक्स कर्व कैसे बनता है, कर्व को भी मारो गोली, अभी अभी साइन स्क्वायर एक्स आपको कराया, अरे अभी तो कराया, चेक करो कॉपी क्या आया था वो, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल आया था। तो म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो बेटा वहां पर अगर आप इंजीनियरिंग लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे आ जाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मीनिंग लैम्डा फिर तो म्यू कांस्टेंट है, कुछ भी रखो। तो सबकी वैल्यूज आ गई, म्यू भी, न्यू भी, लैम्डा भी, और क्या था, के भी नहीं निकाला, के इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तो ये सब वैल्यूज होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा कई बार बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से लिखता हूं, ये नोट कर लिया है, इससे पता तुम्हारी क्लियरिटी बढ़ जाएगी बेटा, स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू आपसे कहूं लॉग एक्स, मैंने यही क्यों लिया, रीजन है, मैं आपको इसे ग्राफिकली भी समझा सकता हूँ, वैसे भी समझा सकता हूँ। कोई कहे जी लॉग एक्स इक्वल टू 0 रखो, सस्पिशियस पॉइंट निकालो, तो ये ई होता है, यहाँ एक्स हुआ, एक्स इक्वल टू ई की पावर 0 1, लॉग 1 0 ही होता है, सबको पता होना चाहिए। सस्पिशियस पॉइंट ये है क्योंकि लॉग एक्स तो हमने पढ़ाई था कंटिन्यूअस डिफरेंशियल अपने डोमेन में होता है। सर मॉडल्स लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं इसका ग्राफ नहीं जानता कि सर आप जी एक्स मानो इसे, और जी एक्स को क्या रखेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, लॉग एक्स का 1/x, एंड जी डैश एक्स क्या बन गया बेटे, एट 1 पे क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब जो सस्पिशियस पॉइंट था, विच इज नॉट इक्वल टू 0, कि सर स्लोप उसकी 0 नहीं आएगी, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं बनी। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कैसी कैसी बन सकती है कि सर या तो इसके से बन सकती है, या कॉनकेव डाउन से इस तरह से आए कर्व, या फिर इस तरह से आए कर्व। तो ये वाली पोजीशन नहीं है, क्योंकि gx की बात कर रहा हूँ, gx की ये जो कर्व बना होगा ना तो वो ये बना है, ना वो ये बना है, ना वो ये बना है। रीजन बिहाइंड इट f'1 जहां पर ये कर्व x एक्सिस को कट करेगा। अरे यार y को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कौन सी आती है, y को 0 पुट कहा आपने, जहां पे वो x एक्सिस को कर्व कट करता है, कि सर वो ये पॉइंट है, और इन्हीं पे देखना चाह रहा हूं मैं टेंजेंट कैसी बनेगी, कि सर उसका स्लोप तो सर 1 आ रहा है, यानी कि तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो नहीं बनी, तो यानी कि टेंजेंट ऐसी बनी होगी जिसका स्लोप 1 बने, जहां पे इसने एक्स एक्स को कट करा, यस वही सर। तो था जहां पे आपने y 0 पुट करा था, y तो एक देखा है, तो इसके लिए इस फंक्शन के लिए, तो जब मैं इसका मॉडल्स लूंगा तो क्या होगा, लॉग एक्स से कर्व में ये पलटी मार के ऐसे ऊपर, लॉग एक्स से कर्व ऐसे तो बनता है, याद आ रहा है, भूल गए, यस सर। ये बनता है, ये अब आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस सॉरी, इसके अबाउट ये इनफिट पे जाता है लॉग। तो ये करो आप, इसका बन गया मॉडल्स का, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सर एक टेंजेंट ये बनी और एक टेंजेंट ये बनी, ओए होए कैसे पलटा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें तो थियोरेटिकली भी पता पड़ गया है और ग्राफिकली भी पता पड़ गया। अब तो गलती नहीं होगी इससे हमसे, नो सर अब पकड़ लिया ना ये वाला कंसेप्ट, तो इस पर क्वेश्चन बहुत बनेंगे। एक थ्योरी और एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा इसी से, थ्योरम से रिलेटेड, और आपके काफी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है किस तरह से यूज होता है, भूल चुके हो गए आप। अच्छा अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्वेश्चन, मैं क्या बता रहा था, हाँ एक क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस कंसेप्ट पे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक और लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बिल्कुल वही चीज है, नया तो कुछ नहीं है, अंदर जीएक्स फंसा हुआ है, उसमें जीएक्स से उसको मॉडल्स लगा दिया। सस्पिशियस पॉइंट वेयर दिस इज टू चेक फॉर डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूअस तो है, अंदर पॉलिनोमियल है, मॉडल्स लगाने से तो
कर्व नीचे और ऊपर जाता है तो डिसकंटिन्यूअस थोड़ा हुआ। तो सस्पिशियस पॉइंट क्या है बेटा हमारे, डाउटफुल पॉइंट 1 और -1। कि सर अब कैसे करें? ये कुछ नहीं भैया, अपने gx को उठा लो, अगर स्लोप 0 बन गई टेंजेंट की उन पॉइंट्स पे, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन गई, फ्लिप करने पे वही कर्व आएगा स्मूथ, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं 2x। g-1 बोलो कितना है, नॉट इक्वल टू 0 0, एंड g-1 भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 अब इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो गया या नहीं? नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो ना बेटा, स्लोप Yes, sir. टेंजेंट की 0 नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं है ना, तो ये बनेगा। अच्छा अब एक चीज बताइए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 कर्व क्या बनता है? कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो बनता है इस तरीके से, ये सभी को आता है, -1 करने से y में से कुछ कम हुआ तो ये नीचे -1 चला जाएगा, 0 पे -1 आएगा, ये कर्व बनेगा। और जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट जहां पे g 0 था, ये 1 और -1 पे था, देखो बेटा यही पॉइंट थे वो, यस और जैसे फ्लिप करेगा तो कर्व ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा। अब कर्व हमारा येलो वाला पूरा ये है कर्व, जो हमारा मॉडुलस वाला कर्व है उसका, व्हाइट वाला कर्व पहले वाला था जो बिना मॉडुलस के था। तो यहाँ पे किंक आ गए, क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ये बन रही थी, और अब क्या बनने लगी, एक राइट पे टेंजेंट तो यही रही, सॉरी लेफ्ट में कौन सी बन गई ये, तो दोनों में किंक बन गया, लेफ्ट राइट टेंजेंट सेम नहीं है ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इसकी बात करें, अब देखो आना तो आपको ये चाहिए था, ग्राफ 2 मिनट बना लेते, कोई बहुत बड़ा नहीं था, मैंने समझाया भी, लेकिन इस तरह से करो। अगर फिर वही gx उठा लो, इस वाले को हम क्या मान ले, gx, तो सबसे पहले तो वो पॉइंट जहां पर gx x एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट कौन से होंगे सर, 0 पुट करके। आई बात समझ में नहीं आई? अब याद होगी ना बात, नहीं बेटा? यस सर 1 और 2 ये वो पॉइंट मिले। सर वहां पर टेंजेंट ऐसे बन रही है या ऐसे बन रही है, या ऐसे ही कर्व रह गया, या डाउन ऐसे रह गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है कैसे भी हो, मैं दिमाग लगाया नहीं रहा, या फिर कर्व ऐसे ही चला गया, ऐसे या ऐसे। तो इन केस में इस पॉइंट पे जहां पे एक्स कट करा, यहाँ पे टेंजेंट अगर ऐसे बन गई तो फ्लिप करने पे 2 टेंजेंट नजर आएंगे, किंक बनेगा। तो सर इतना सब नहीं देख सकते, सीधा g' निकालो और आप टेंजेंट का स्लोप चेक कर लो, 2x - 3 विच इज एट नॉट इक्वल टू 0 1 पे क्या नॉट इक्वल टू 0, और बेटा 2 पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉट इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट इक्वल टू 0 नॉन डिफरेंशिएबल, इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल। और ये कर्व भी आप जानते हैं, क्योंकि इसके रूट ये y इक्वल टू इसका gx का कर्व बना रहा हूं, 1 और 2 पे कट करेगा, याद करो पैराबोला बनना है अपवर्ड्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और क्योंकि 2 रियल रूट बन मिल रहे हैं तो 2 बार कट करेगा, फिर क्या करेगा ये बेटा, मॉडुलस रखने पे ये फ्लिप कर जाएगा। तो अब ये कर्व व्हाइट वाला हमारा रिक्वायर्ड कर्व है पूरे एफएस का, तो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक, चले आगे। Yes. अच्छा इसमें अब आप उससे कर लेते हैं एल हॉस्पिटल से क्वेश्चंस को, तो 2 या 3 बार भी कर पाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन खुद ही लेता। अब जैसे इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने लगे तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं जाओगे? किस वाले में? ये क्वेश्चन जरूर आपने करा होगा, याद हो तो, मैंने कराया भी था, सर ध्यान है? Yes sir, root common ले लेंगे, root x. हाँ रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, पर पता क्या है, इसमें भी लफड़ा है, रूट एक्स कॉमन ले ले, मैं बताऊंगा उसको। इस गधे ने अगर ऊपर दे दिया ना एक्स, तो आप रूट एक्स कॉमन ले लेंगे और क्वेश्चन गलत कर देंगे। बच्चा ध्यान नहीं करता, जब वो रूट एक्स कॉमन ले रहा होता है ना, तो ध्यान रखना चाहिए कि एक्स पॉजिटिव है इसलिए आ गया, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा, रूट के बाहर ये मिलेगा इस तरीके, तो मॉडुलस आएगा। अगर एक्स नेगेटिव हो तो मॉड एक्स ही रहेगा, Yes. तो ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं सीधा कहता हूँ पहले रेशनलाइज कर लो, चाहे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गलती ना हो। कॉमन लेने पे ध्यान रखना, रूट से बाहर लेने पे कैसा नंबर मिल रहा है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करता है, कहता है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो सीधी सी बात है, हम इसके अंदर अलग अलग ब्रांच पे डिफाइन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एट एक्स इक्वल टू
जीरो पे, तो क्या आएगा भाई एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाँ, जीरो माइनस एच कहाँ जाएगा ऊपर, तो केवल माइनस एच ही रख दो ना, जीरो से कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मैंने केवल क्या रखा माइनस एच, तो इसका माइनस आ गया बाहर इसके, फिर यहाँ रखा माइनस एच, इसका माइनस भी आ गया बाहर, साइड में से एंगल बाहर आया था ना, और इसका माइनस एच, तो सारे माइनस खत्म हो गए। अरे जीरो माइनस एच रखा था यार इसकी जगह, जीरो तो खत्म हो गया, केवल माइनस एच रखा, दोनों तीनों का माइनस बाहर आ गया और वो माइनस कट गया, तो साइन ए प्लस वन इंटू एच माइनस प्लस सॉरी, अब तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दो फॉर्मूला, या फिर क्या करो एल ऑपरेटर लगा दो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, वैसे मैंने पहले करा रखा है, ये भी कॉस एक्स, एच बोल रहा हूँ आदत में वही है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगा दो, कॉस जीरो वन कॉस जीरो वन, तो कोई सीधा क्या आ गया, अरे ए प्लस वन भी तो आएगा, है ना, चेन रूल से क्या आ गया भाई, ए प्लस टू आ गया क्या रिजल्ट, बोलना, अरे बोलो बेटा ये आ गया ए प्लस टू, सबकी आवाज नहीं आ रही, अरे डिफरेंशिएट Yes, किया अपने sir. साइन एक्स का कॉस एक्स, यही तो आएगा, Yes, sir. वहां से वन मिला, वहां से तो ए प्लस टू आ गया। अच्छा अब देखो इसमें अगर एल ऑपरेटर रूल लगाने लगे तो बहुत देर लग जाएगी डिफरेंशिएट करते करते, नहीं नीचे वाले में जब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू कितना जीरो, तो राइट हैंड लिमिट में बन गया जीरो माइनस एच रखना है, तो मैं सीधा रख दूं एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो केवल माइनस एच रख दूं, जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड जीरो प्लस एच, तो प्लस एच रख दो केवल, है क्यों भाई, रूट के अंदर वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगा यार, की पावर 3/2। अब यहाँ पे जो किस बच्चे ने बोला था बिल्कुल ठीक बोला था, वो इसको शो कर कई बार कर चुका है, मुझे ऐसा फील होता है, क्यों भाई, यहाँ से साफ दिख रहा है कि H पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से H कॉमन लूंगा, तो अंदर से H दिखेगा, यहाँ पे 1 प्लस बी एच ही दिखेगा, और ये रूट H, ये माइनस है बच्चों, लेकिन फिर भी शायद रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना भाई एक बार, करना पड़ेगा, तो रूट एच में बाहर ले सकता हूँ, पॉजिटिव है कोई बात नहीं, और ये रूट सर नीचे से वन कट जाएगा, है बेटा, सर 3/2 है, नीचे से कट जाएगा, रूट एच 1/2 प्लस 1। समझ नहीं पा रहा, इसको रूट एच इंटू एक बार एच और लिख लो 3/2, तो एक कटे ना, यस सर, लेकिन अभी भी एच को जीरो डालने पे जीरो बाई जीरो फॉर्म ही तो आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो अब एल ऑपरेटर रूल लगा लो, इसके बाद भी लगा सकते हो, वहां तो लगाने का मन नहीं कर रहा, दो दो रूट आ रहे थे, या तो यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल लगा लो, या यहाँ पे क्या कर लो रेशनलाइज, मेरे ख्याल में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो एक टर्म तो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और एक जगह तुम्हारी ये पहुंच जाएगी, तो ये हो गया 1 प्लस बी एच ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया एंटिटी, और ये प्रॉब्लम कर नहीं रहा, इसकी लिमिट तो रख दो, अभी मैं जान के रख के दिखा रहा हूँ, एक बात बोलूंगा सुनना ध्यान से, लिमिट में आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाई थी, कोई बच्चा बताएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, कोई अगर मेरे दिल की बात जाने, मर्दुल तो जानता है, बोल देता हूँ, सर एच कटेगा तभी वो वाले में। है हाँ ये लड़की बोल रही, अब क्या बोल रही बेटा बोल, सर अगर मल्टीप्लिकेशन में फाइनाइट नंबर आ जाता है और अगर उसकी लिमिट 0 नहीं बनाती तो हम उसको उस नंबर को रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। बहुत बढ़िया, कौन बोल रहा था, सर हर्षिता। बंसल, यस सर। तू कुछ करेगी बेटा, पक्की बात है, तो जेई में तो अच्छी रैंक से निकलना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर पूरे फंक्शन के प्रोडक्ट में कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी लिमिट में रखूं और मुझे फाइनाइट नंबर नॉन जीरो मिले, तो उसको रख दो, कभी उससे लड़ाई मत करो, एच को जीरो रखा, ये 1 + 1 2 मिल गया, और एच चल रहा चलने दो, लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई में, एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाओ, वेरी गुड। अब एच कट गया, अब क्या मिल गया b/2, तो और एक तो b/2 आया, और वो वैल्यू क्या आई थी a+2, और दो लेफ्ट एलिमेंट राइट एफ, वहां से बी भी सर कैंसिल बी होगा, भी तो बी रह गया था, क्या, अच्छा बी रह गया था, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये बी लिखना भूल गया मैं, बी, तो ये कितना हो गया
बी से बी कट गए तो, और बी तभी कटेगा जब बी नॉन जीरो हो। ठीक है भाई, ये भी यहाँ पॉइंट है बहुत बढ़िया, कि 1/2 आगे नहीं आ गया, बी से बी कट जाएगा एस एच। तो बी से बी एक कांस्टेंट उसी निकालना चाह रहे हो आप, कांस्टेंट जीरो जीरो थोड़ा काट सकते हो, तो बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, एनी रियल नंबर होगी अदर देन जीरो। तो बी तो ये आ गया रिजल्ट, उसमें लिखा भी एकदम क्लिक भी करेगा। और इसकी वैल्यू सी है, तो सी कितना मिल गया, हाफ। और इसको हाफ लगा तो ए मिल गया -3/2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा ठीक बैठ रहा है। लेकिन बस यहाँ पे ये पॉइंट था कि बी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि इसने ऑप्शन दे रखा होगा बी इज एनी रियल नंबर, क्योंकि बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्वेश्चन पे, तो इसमें जीरो ले सकते क्योंकि आपने बी को बी से काटा है, तो खुद नंबर जीरो होता तो जीरो जीरो थोड़ा करता। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या हुआ। और तेरी इसमें तो सर गलत दे रखा है, कहाँ है रियल नंबर दे रखा है अभी तो। सर बी तो कैंसिल हो गया, तो बी तो रियल नंबर रख ही सकते हैं। -0 यही तो समझा रहा हूँ बावली तुझे, कि बी तो वैसे भी जीरो अवस्था यहीं पे अगर नजर आ रहा है तो ये तो डिनोमीटर में, समझी। और बी से बी काटने का मतलब क्या है, सबसे पहली कंडीशन यही है, 5 से 5 कटता है, काटते सोचते नहीं कि सर ये जीरो नहीं इसलिए बना है, तो अगर जीरो जीरो कटता होता तो 1 बनता होता, फिर तो ये नॉट डिफाइंड बनता है नहीं 0/0। तो बी क्या रखना है कि सर बी को जीरो मत रख देना, तो यहाँ थोड़ा आंसर गलत होगा प्रिंट, आप जो है देख लो। अच्छा नहीं, गलत प्रिंट भी जो, सुनो 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 सुनो, देखो यही गलती हमसे भी होती है, बताना मुझे भाई, ए कितना आया था -3/2 और सी कितना आया था, हाफ। जरा इन दोनों को ऐड करना, कितना बनेगा, ए प्लस सी -1 -1 बन रहा है ना, -1 बन रहा है, तो ए प्लस सी -1 यहाँ भी बन रहा है, नहीं बन रहा। ओहो सुनो, इसमें गलती है, इसको जीरो को हटाना पड़ेगा यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसे दे दे ए प्लस सी -1, मान लीजिए इसमें लिख दे वो ए प्लस सी -1, मैं लिखता हूँ, सुनना जरा, आंसर बनाने के लिए कुछ भी करता है। ए प्लस सी मैंने यहाँ -1 कर दिख गया -1, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, जीरो हटा दूं, आंसर ठीक हो जाएगा, कोई सब ठीक है। अच्छा ऐसे भी कर सकता कि ए प्लस सी -1 है और वो कह दे कि बी की वैल्यू 5 है, 5 भी तो होगा, मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचता तो बी 5 हो चलेगा, √5 हो तो भी चलेगा। तो ऐसा भी आंसर इसका पता पड़ा, यहाँ तुम्हें फंसा दिया, तुमने बी को एनी रियल नंबर बोल दिया और यहाँ बी को 5 दे दिया, जीरो भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं है, बी क्या दिया केवल 5, तो बच्चा यार ये गलत है, बी तो कुछ भी रख सकते हैं, पर इसके अंदर कौन फंसा हुआ है, जीरो, वो गलती कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान देखना है, बहुत जल्दी नहीं करनी, नहीं तो नंबर रह जाएंगे 40 में 39, है ना। बड़े खुश हो रहे होगे, कैसे 39 पे भी खुश है, हाँ हाँ, कुछ तो कह दूंगा, अरे वाह सर ने बहुत बढ़िया बात बोल दिया है। चल अब मैं कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन दूंगा, ये तो एल ऑर्बिटल से भी सारे हो जाएंगे, ट्राई जरूर करना, मिस्टेक सब पेंटिंग वेंटिंग में कुछ बहुत सारी होती है, इससे परेशान होने की बात नहीं। अब देखो जैसे तो टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैंने आपको सब बातें बता रखी हैं, इन क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर देंगे, सोचो ना, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे से पूछा, कुछ बच्चे इतने डरपोक होंगे और डरते रहेंगे, अबे यार पॉलिनोमियल है अपॉन पॉलिनोमियल है, सी, तो पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होती है, नीचे भी बस डाउट कहाँ होगी, 1/, मैंने बताया था 1/, जो भी लिखा होगा फंक्शन है ना, 1 डिनोमिनेटर मतलब, तो यदि केवल 4x - x³ को 0 पुट कर दो, तो इससे x कॉमन 4 - x², इससे x की वैल्यू क्या क्या है बेटा, 0 और 2 और -2, तो देयर आर एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, और डिसकंटीन्यूअस तो डिफरेंशिएबल भी नहीं उस पॉइंट पे, जहां पे टूट गया और टेंजेंट का बनेगी यार, तो जहां पे डिफरेंशिएबल ये डिसकंटीन्यूअस है, तो ये इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है। और ये बात ध्यान रखना, इसके अलावा सभी पॉइंट पे कंटीन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि रियल नंबर -0, 2 और -2, इन पर ये सभी जगह कंटीन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होती है, उनका रेशियल एक्सप्रेशन भी डिफरेंशिएबल होता है। प्रॉब्लम आती है डिनोमिनेटर जहां 0 बनता है, उस x की वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे एसिम्पटोट बनेगा। ठीक है जी, चलूं आगे। तो कई बार बहुत छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, केवल उतारोगे और आप कर दोगे। मैं तो यही चाहता हूं आप ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए आपको, और आपको पढ़ाने का कुछ
मेरा मकसद पूरा हो जाए, आप जल्दी से करके वहां क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम मुझे याद आ रही है, थोड़ा सा रुक के, ये शायद एक एक क्वेश्चन में क्या था भाई, इसे जरूर कर लेना, याद है? मैं लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि इसे भी जरूर कर लेना, क्वेश्चन बढ़िया। किसी ने ट्राई किया था? नहीं? अरे अर्जित क्लास में है? यस सर। हैगा? यस सर। अच्छा चल ठीक है। तबीयत ठीक है तेरी? यस सर। आज कैसे भाग गया था क्लास में से बीच में? तो आज तबीयत ठीक नहीं? मैं तो ये सोचा तबीयत तो ठीक नहीं तेरी। नहीं, थोड़ा मन नहीं कर रहा। चलो अब इसको शो बनाओ, क्या इसमें हो सकता है? हाँ भाई, सबसे पहले एबीसीडी नहीं, जब देख लो भाई क्या बन रहा है। सर ये एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इसको देखो मॉडल्स को, कल भी डिस्कस हुआ, आज बता रहा हूं, अगर मॉड एक्स लेस देन 1 है तो इसका मतलब एक्स कहां से कहां तक होगा? -1 to -1 अरे जैसे गाना याद करते हो वैसे याद कर लो। -1 to 1 including -1 and 1. आज गाने की वो होती है, रैप होती है बीच में चलती है, बच्चा याद कर लेता है, पंजाबी को भी याद कर लेता है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन नहीं याद करोगे क्योंकि आपको जोर तो नहीं पड़ती ना, जोर तो मुझे पड़ती है, अगले साल मुझे पढ़ाना है, आपको थोड़ा पढ़ाना है। तो ये ग्रेटर देन, तो इससे क्या मिला हमें? मॉड एक्स, इसका मतलब एक्स कहाँ है? लेस देन -1 दिस वन, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन ये बन रहा है। अब फिर इसको मॉडल्स के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। दूसरा केस मॉड एक्स लेस देन 1, एक्स आ गया -1 to 1, इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। अब इसमें भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि सर मॉडल्स खोलने के लिए जीरो का सहारा लेना पड़ता है ना? तो क्या इसमें दोनों के बीच में कहीं जीरो है? लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 के बीच में कहीं जीरो है? ओके सर, ये नहीं है, इनके बीच में का जीरो है? नहीं है। तो लेस देन 1 पे हमेशा नेगेटिव है, तो लेस देन -1 पे जो मॉड एक्स है उसकी अंदर, यानी कि अंदर आप नेगेटिव नंबर रख रहे हैं, तो ये कैसे खुलेगा बेटा? माइनस ऑफ एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 1, इसी को मैं दो पार्ट में लिख रहा हूं बेटा। ग्रेटर देन 1 का मतलब अब इसके अंदर जो एक्स जा रहा है वो हमेशा पॉजिटिव जा रहा है, तो कैसे खुलेगा सर? सेम। अब आए नीचे,
सर इसके अंदर तो मॉडुलस के अंदर 0 है, ये तो करते थे, उसको 0 पुट करते थे तब क्रिटिकल पॉइंट आता था, फिर उसको ब्रेक करते थे मॉडुलस को। तो इसके अंदर दो केस बन गए कि जब x -1 से 0 तक है और एक बार x, अरे -1 to 1 ये है ना, इसके बीच में 0 आ गया ना, और जब x कहां से कहां तक है 0 to 1 के साथ 0 कहीं पे भी ले लो। अब सोचो अगर x मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखता हूं तो सर सेम खुलेगा या नहीं, और अगर x में यहाँ पे नेगेटिव रखता हूं तो कैसे खुलेगा, एक माइनस साइन लगा के, तो प्लस हो गया। तो ये fx किस किस बच्चे का ठीक ओपन हुआ है, सबसे पहले तो ये देख लो। अभिषेक का हुआ, कार्तिक, शीता का, 0 को आप कहीं भी ले सकते हो, पलक का भी हुआ, काफी बच्चों का हो गया है। चलिए, यानी x पूरा रियल नंबर के लिए डिफाइन है, fx सॉरी। अब करना क्या है सर, कंट्री चेक करनी है और क्रिटिकल पॉइंट साफ दिख गए, जो सॉरी सस्पिशियस पॉइंट बोल सकते हैं, जहां पे मुझे चेक करना है। अच्छा अब सोचो एक दर क्या लगता है, एक इसके अंदर बहुत अच्छा डाउट आता है बच्चे को, कहता है सर ये डिनोमिनेटर 0 होगा, है ना, तो हमें वहां पे भी चेक करना पड़ेगा या नहीं, y(x = 1), सर x = 1 इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो 1 पे चेक ही नहीं करना। ऐसे इससे सस्पिशियस पॉइंट क्या है, x = -1, मैं हमेशा डिनोमिनेटर को 0 रख के जरूर देखता हूँ कि सर इसमें -1 नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं चेक करना। इससे क्या मिलेगा, x = -1, सर -1 इसमें भी नहीं है, और इस पे देखा तो क्या सर 1 इसमें भी नहीं है, तो ये किसी पॉइंट पे हमें चेक ही नहीं करना, तो केवल कहाँ जहां पे ब्रेक हुआ वहां पे चेक करना है, भाई इस डोमेन में है ही नहीं वो पॉइंट। तो अब हमें चेक करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। इसी कंटिन्यूटी के लिए क्या रखोगे भाई कि सर अगर हमें x = -1 पे चेक करना चाहे एट -1, आप सभी ऐसे चेक करना, -1 पे चेक करा, -1 है यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो -1 पे ये कितना मिल गया बेटा, फंक्शन की वैल्यू f(-1) बोलो -1/2, -1/2। अब -1 -h चेक करा, तो x की जगह -1 -h डाला है, h टेंडिंग टू 0 ही है भाई, तो ये कितना आ गया बेटा, मैं h टेंडिंग टू 0 लिख नहीं रहा, लिखूं या जरूरी लिखना, ये आ गया, ये तो बना भाई, बोलो। सर नीचे -1 नीचे ब्रैकेट 1 के अंदर एक -, -1 है। अच्छा माइनस है ये, है यस सर। यस सर, ठीक है, तो ये कितना बन गया 2, Yes, sir. ठीक है ना, यही आएगा ना। अब ये h को 0 डालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना आ रहा है -1/2, और f -1 + h ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, तो -1 + h इसमें जाएगा, The third थर्ड वाले में हो जाएगा। थर्ड वाले में जाएगा, एक -1 + x/1 h, हाँ इसमें जाएगा, तो -1 + h, चलो कोई गलती नहीं है अभी, ये भी -1 + h, तो ये कट गया, ठीक लिखा भाई, यस यस सर, Yes, sir. यहाँ प्रॉब्लम सी आ रही है भाई, यस सर, क्यों जी। अब h को अगर आप 0 रखेंगे तो सीधी सी बात है कि सर नीचे 0 बनना तय है, क्योंकि ऊपर 0 की तरफ चला तो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही ना, ऊपर क्या बन रहा है नंबर बोलो, -1. -1, ऊपर वाला नंबर तो -1 को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये Limit does नंबर not exist. इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बताया था ना, ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे 0 को अप्रोच करो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, लेकिन वो प्लस होना चाहिए ऊपर नंबर। ये बात याद दिला दूं, अगर c/x लिखा है और x टेंडिंग टू क्या है 0 को अप्रोच कर रहा है और c पॉजिटिव है, 0 प्लस को सॉरी, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी कि मैंने सिखाया था 1/0 प्लस होता है बेटा इन्फिनिटी प्लस का, और 1/0 माइनस पे सिखाया क्या होता है -इन्फिनिटी। ऊपर c के साइन को भी देखना पड़ेगा, अगर ये c क्या हो गया नेगेटिव और ये 0 प्लस ही चल रहे हो आप, तो अगर c नेगेटिव है तो क्या चला जाएगा, -इन्फिनिटी जाएगा ये, अरे -2 लिखा है तो माइनस भी तो 2 मिलेगा साथ में, तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो डिस्कंटिन्यूअस है, -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, हैं -इन्फिनिटी को करेगा। -1 है 1, इसे कह रहे हो किसे कह रहे हो, रिजल्ट वाले में। -1 है। सर -1 को टेंड करेगा। ये Yes, sir. यस सर, माइनस साइन है सर आगे,
-1 प्लस, अच्छा ये -1 को टेंड करेगा, हाँ यही तो बताना चाहता था, उसी को तो बताने के लिए तो नाटक करा है। तो ये इसलिए माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। पर चलो मिले तो वैसे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, क्यों भाई। तो ये x इक्वल टू -1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, यस सर। यस सर। -1 का कलेश हो गया। कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 है, कौन सा है, सी, है ना। तो इसका मीनिंग सी की तरफ हम जा सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -, अच्छा अभी दोनों बी और सी दोनों हो सकते हैं ना, सर ए में भी। ए में भी ए भी हो सकता है, यानी कि अभी हमें किसको और चेक करना पड़ेगा, 1 0 0 पे और चेक कर ले, 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। मेहनत तो कराएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने ये सब नोट कर लिया ना, पहले बताओ। यस सर। चलो तो मैं इसे कर देता हूँ रब, और फिर हम इसको दूसरे से भी चेक करेंगे। अब आ जाओ, ये सच में बढ़िया क्वेश्चन है ये। वहां अगर एक बार करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नहीं करके जाएंगे तो वहां पे सर में दर्द करेगा ये क्वेश्चन। आपको नहीं पता, जब आप करते हैं मुझे मालूम है कैसे करते हैं। क्या कहाँ आ जाओ भाई, एट x इक्वल टू कहाँ चेक करूँ आप, 1 पे। तो f ऑफ 1 माइनस एच कहाँ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ भाई, f ऑफ 1 माइनस एच यहाँ पे नीचे वाले में ना, तो 1 माइनस एच रख दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ही। क्या बन गया मेरे बच्चों, 1 माइनस एच, लिमिट भी लिख रहा मैं, ये क्या हो जाएगा बताओ, एच को जब आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव 1 की तरफ चलेगा, और ये किस तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ चला गया। कि सब बिल्कुल चेक मत करो, डिसकंटिन्यूअस हो गया, यस सर, नॉन एज वेल एज डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया। आगे कोई लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस मिलता है फिर यार। उस क्वेश्चन में देखा तीनों पार्ट करने पड़े, इस पर पूछेगा, यहाँ पे एक से काम बन गया, आगे चेक ही नहीं करना। अब क्या करना है हमें, x इक्वल टू 0, और 0 में भी उसको देखो 0 माइनस एच चेक कर लेता हूँ पहले, f ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट मत लिखना एग्जाम में, कोई नंबर थोड़ा मिलने। हाँ 0 माइनस एच यहाँ जाएगा, तो ये हो गया माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच। तो ये तो ऊपर वाला 0 को जा रहा है, नीचे वाला किसको जा रहा है, 1 को, तो रिजल्ट किसको चला गया, 0 को। याद है कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था हमारी क्लास में। तो अब राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी यार, f ऑफ 0 प्लस एच कहाँ गए जी, 0 प्लस एच किधर जा रहा है, नीचे सीधा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, तो ये भी शायद 0 को चला गया, ऊपर 0 नीचे गया 1 को, रिजल्ट किसको पहुंच गया, 0 को। और f0 भी शायद 0 बने, 0, तो 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई कि हमें 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी या नहीं, यस। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी यहाँ पे चेक कर सकते आ जाएगा, है बेटा, सी आ जाएगा वैसे भी, ऑप्शन से आ जाएगा, यानी कि हमें 0 पे ये कंटिन्यूअस मिल रहा है ना। चलो वैसे आप चेक कर लोगे ना, इसका डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हुआ है शॉर्टकट मेथड से। तो अब बताओ जी कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, सी, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड -1। हाँ ये तो था ही हमारा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल, और वेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अच्छा तो 0 पर कंटिन्यूअस हो गया तो शायद डिफरेंशिएबल आ भी और है, लेकिन नन ऑफ दीज भी दे रखा है बच्चों। 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी का चेक किए सर पर डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल ही होगा। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो सर, जो थर्ड वाला है उसमें डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल है, तो अपने आप डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। कौन बोला, सर कार्तिक। बिल्कुल ठीक बोले, पता है क्यों चल गया, डिफरेंशियल बाय डिफरेंशिएबल। ये बात जो मैं बता के चल रहा था वो यहाँ पे मैंने पहले लिख ली थी कि यहाँ पे x इक्वल टू -1 इसकी डोमेन में नहीं आता, तो डिफरेंशियल बाय डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है कार्तिक। यस सर। गलत है, पता क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर 0 पे मिलता तो यहाँ से मिलता, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से मिलता, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कभी एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशियल अपॉन डिफरेंशिएबल को नहीं कह सकते। यस सर, याद आया। 0 के लेफ्ट में आप टेंजेंट बनाएंगे बन जाएगी, 0 के राइट में बनाएंगे टेंजेंट बन जाएगी, पर वो ऐसे बन गई दोनों। भाई आप 0 के लेफ्ट में डिफरेंशिएबल निकालते हो, वो माइनस वन आया एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस आया +1, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया इस पॉइंट पे।
ठीक है, तो वो थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल। इसी के अंदर तुम एक पॉइंट कह लो कि सर x इक्वल टू -0.5 पे बताओ इसकी कहानी, मैं कह दूंगा डिफरेंशियल 0.5 पे। लेकिन मैं 0 पे इसके लिए दोनों पे कहूँ कि ये भी 0 पे डिफरेंशियल है, ये भी 0 पे डिफरेंशियल, तो ये गलत है, क्योंकि 0 इसकी डोमेन में भी नहीं है। दूसरा 0 के राइट में जाएंगे तो इस फंक्शन से जाएंगे, 0 के लेफ्ट में जाएंगे इससे पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा, तो ये गलती है। ठीक है, ऐसे मत करना। पता है हमेशा क्या होता है, ज्यादा ज्ञान हमको दुख देता है, कम ज्ञान वाला आपको हमेशा, बच्चा तुम देखो जिसे कुछ नहीं आता वो खुश है, मस्त है, बिल्कुल टेंशन आपको है, और जिसे ज्यादा नॉलेज है उसे और ज्यादा टेंशन हो। तुम देखो अपने स्कूल में जाओ, कभी सबसे ज्यादा मस्त कौन मिलता है? जिसे कुछ नहीं आता। बेटा मौज आ रही है फुल, कभी इसे छेड़, कभी यहाँ उंगली, कभी ये कर वो कर, कभी मैडम को देख लो कैसी लग रही है, हैं आप तो ये वाली साड़ी पहन के, ये मैडम बड़ी बढ़िया लग रही है। उसे अपने इस पे मतलब नहीं है, पढ़ना क्या उसे, मस्त, उसे एक भी टेंशन नहीं, उसे कुछ आता है, उसे पता है कि यार ये इसको पीटूंगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, एक इससे पूछ लूंगा, एक उससे पूछ लूंगा, हो जाएगा, हो गए तो हो गए, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही ना। और गलती भी वही करेगा बेटा जिसे आता हूँ, पर ये गलतियां सुधर जाए, बस यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ। नेक्स्ट लेते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है, तो मैं तब भी कहता हूँ बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो एक बार कुशाग भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, याद आ रहा है कुशाग? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे समय और दे दो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि पता पड़ा वहां ऐसा क्वेश्चन ये आ गया, तो मैं कुछ पता नहीं वहां इस क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। ये ना क्वेश्चन आपके सामने, ये कैसे होगा बड़ा भाई, शायद दिखे तुमको, सबको दिख गया क्वेश्चन। अच्छा ये चलो छोड़ो, ये तो ये वाला क्वेश्चन, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते। इसमें दोस्त वो पूछ रहा है F-1 पूछ रहा होगा, F1 पूछ रहा है, हाँ F1 पूछ रहा है, क्या पकड़ोगे आप इसके अंदर? आपको डेफिनेशन नहीं याद डिफरेंशिएबिलिटी की? मैं सोचा डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन लेफ्ट राइट निकाल के देख तुम एक बार, फिर तुमसे वाला क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है, तब करवाना पड़ता है। अब देखो ये डिफरेंशिएबल कहानी होगा, अभी पढ़ा दिया आपको सारा, ये भी करा दी थी एक टाइप। सुनो सुनो सुनो, चलो छोड़ो। अब तो ऐसे टुच्चा सा क्वेश्चन है मैं दिखाता हूं, देखो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं। एक रोटी को एक बार मुंह में रख लो तो चबाई नहीं जाएगी, ये समझ लीजिए आप। समय देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने होशियार बच्चा हो और कितना ही बेकार बच्चा हो, समय उसे देना ही पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन है, ये F-2 है बेटा, ये उल्टा लगा हुआ है मेरे हिसाब से, है ना? ऐसी है ना भाई? ये F-2 है, F- ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आज के टाइम में ऑब्जेक्टिव में, पहले कभी कंपटीशन में आया करते थे, आज के टाइम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अब आप इसे कर भी देंगे, जल्दी से करके दिखाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो आप। कॉपी तरीके से बना ताकि उसको पेपर टाइम पढ़ के जा सको, क्योंकि तब भी इतने क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाओगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सी ऑप्शन है। सी कौन बोला? सर शिवम। शिवम गोस्वामी। यस सर मेरा सी आ रहा है। वंशिका क्लास में है भाई? यस सर। जिंदा है तो करती नहीं क्वेश्चन, क्या बात है? 40 कैसे आएंगे? और शिवम का हुआ, गोस्वामी का, और किसका हुआ था अभी? तो गौरांश। गौरांश। क्या आंसर है बेटा? सी है? यस सर। गुड, वेरी सर गुड। सी। सी, अब तो सी पक्का है। रक्षिता जिंदा है? रक्षिता यस सर। जिंदा तो बोलती क्यों नहीं बेटा? बोला करो, पता है क्या होता है बोलने से, जब गलत बोला जाता है ना तो याद रहता है। अब जैसे कोई बच्चा बोलता है, उससे गलत हो गया,
अब उसे वो अपनी गलती याद रहेगी। साइकिल जो चलाया गिरेगा तो उसे गलती याद हुई, मैंने यहाँ गलती की थी, और साइकिल चलाएगा तो कहाँ चलेगी, हमेशा बोलता हूँ। सुनो, कहीं पे एफ एक्स कुछ लिखा हुआ है, एक छोटी सी बात करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है एफ एक्स, ठीक है। हाँ जी, F2 कैसा नंबर होगा, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, उसके अंदर तो x दिखाई नहीं देगा। जब आपने x को 2 पुट कर दिया तो उसमें x कहां से दिखाई देगा, बताओ, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आ गए हम क्वेश्चन पे आ गए। यानी कि ये F2 पहले लिखा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये एक तरह से 5 है, 5x, x 5 थोड़ा होता है बेमतलब की। जैसे यहाँ पे 2fx लिखा है, fx 2 को बाद में थोड़ा लिखते हो आप, गिनती है बाहर लिखो, उतारने का तरीका ठीक होना चाहिए। x को आपने 2 को टेंड कराया तो 2f2, ये भी 2f2 और 0/0 फॉर्म बन गई। क्यों ना एल हॉस्पिटल रूल लगाए, यहाँ पे आप नहीं लगा रहे, F2 से डर रहे थे। F2 तो कोई गिनती है यार, कांस्टेंट आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट आउटसाइड fx का डेरिवेटिव f'(x), तो भी गौरांश ऐसे ही करा होगा। यस और सर। ये हमें सारी वैल्यू शायद दे रखी है। F2 कितना है 4, 2, अच्छा x को 2 भी तो पुट करेंगे यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे, सॉरी Yes. रख दो पहले लिमिट, अभी तक तो लिमिट रखी नहीं है ना, अगले स्टेप पे लिमिट रखेंगे तो बन गया F2 - 2f'(2), और ये वैल्यू F2 कितनी है बेटा 4, और f'(2) कितना है 4. 4, कितना होगा बेटा रिजल्ट -4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, ये डर था जिस वजह से बहुत बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ, वो F2 से डर बैठे, F से डर बातें। एल हॉस्पिटल सबको आता था भाई, किसको नहीं आता था, एल हॉस्पिटल सबको आता था। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इसमें ऐसा भी होगा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो उसके लिए खुशी मनाओ, ये नहीं अरे ये तो मुझे आता था, फट जाओ बेमतलब भी है। लोग तो फटने को तैयार है, ये तो मुझे आता था क्यों कराया, ये तो कोई बात नहीं ना कि क्यों कराया आता था। चलिए, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, उसके पीछे लॉजिक था, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था ताकि आप उस क्वेश्चन को टफ ना समझे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अरे एक एक टाइप कराऊंगा बेटा एक बार में, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ हमने कुछ सीखा। ये रहा क्वेश्चन, वहां पर इतनी टाइप होंगी कि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और अब कर रहे हो तो उसका फायदा मिलेगा। पता पड़ा जी क्वेश्चन ही ना करके गए, क्यों, क्योंकि ज्यादा पढ़ के चले गए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा थे जब आपने एनसीईआरटी और आर डी शर्मा की थी, ये सब ऑब्जेक्टिव किए थे, कंपटीशन वाले कराए थे मैंने तब ऐसे क्वेश्चन। अब यही मुझे इसमें कराने पड़ रहे, छोटे छोटे उठा के, पता पड़ा ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, लिमिट रख के देखो, रोके f1 - f1 0 को जाएगा, नीचे भी 0 को जाएगा, तो एल हॉस्पिटल लाएंगे। आप एक बात तो सोच के बताओ, जब आप स्कूटर चलाते हो तो क्या ध्यान रखते हो कि ब्रेक लगाना है, या आप दिमाग सोचते हो ब्रेक लगाना है, क्लिच दबाना है, या गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक लगाना है, सोचते हो क्या, नहीं सोचते ना। सामने वाले को देखा आप डर रखता है ना ब्रेक, दैट इज प्रैक्टिस। वो अपने आप काम हो, दिमाग का यूज ना करना पड़े, आपकी स्पाइनल कॉर्ड काम करे उसको, है ना। रिफ्लेक्शन होने चाहिए, माइंड से काम करो, देर लगेगी, और रिफ्लेक्शन तब बनेगी जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सर डी आ रहा है. डी आ रहा कौन सा खुशी, डी. है बी फॉर बॉय, डी सर फॉर डी. डॉग। ये आ रहा है। डी। हाँ तो ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल आएगा। आपने लिमिट यहाँ रखी, सीधी सी बात है, ये बना f1 को अप्रोच करा -f1 तो 0 हो गया, ये भी 1 1 - 1, तो ये 0/0 को अप्रोच कर रहा है, बार बार कह रहा हूँ तभी फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि सर f'(x), f1 क्या है सर, वो तो गिनती है, Constant. कांस्टेंट क्या हो गया 0। Zero. बच्चे f1 से लिख रहे, कोई f'1 ही लिख रहा होगा। कितने बच्चों ने f'1 लिखा, सच बोलना, सूर्यांश से लिखा हो, कितने ने लिखा f'1, 0 लिखा किसी ने। ये गलतियां माना होती है बेटा, मुझसे होती हैं, तो क्यों गलती करना,
सीखेंगे हम। और देखो सूर्यार्थ में मुझे एक बात हमेशा अच्छी लगती है, ये लड़का हर बात को एडमिट कर लेता है। और देखो अब इसको ये बात हमेशा याद रहेगी, आप में से कुछ लोग एडमिट भी नहीं करते। एक्स का 1 और इसका 0, किससे तो एफ डैश 1 है, और एफ डैश 1 तो सर यहाँ से आएगा, एफ डैश एक्स निकाल दो पहले, फिर एफ डैश 1 निकालेंगे। ऐसा मत कर देना पहले 1 रख दो फिर एफ डैश 1 निकालो। एफ डैश 1 निकालने के लिए ऐसे मत करना, अभी एफ डैश एक्स आया नहीं, कभी पहले 1 रखो। तो पहले इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट। तो रूट एक्स का क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स, और जिसको x अंदर लेट किया उसका डेरिवेटिव -2x, तो 2 से 2 कट गया, अब x को रख दो 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और ये √24, क्यों जी? यस सर। तो ये 1/√24, तो ये आंसर डी आ गया। बता रहे इस क्वेश्चन हमने क्या करा, नथिंग, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। तो टाइप सीखनी है और कुछ नहीं है, काफी क्वेश्चन आप करेंगे तो उस चीज के लिए बहुत बहुत खुश हो, और ये देखो कि हमने गलती नहीं करी, बहुत बड़ी बात है। इसको ये मत सोचो कि जो है मैंने कुछ गलत कर दिया आपके साथ। मैं आपके साथ अच्छा ही करने के लिए हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे लिए वर्कशीट बना बना के बैठा हूँ, करवा रहा हूँ, ये अच्छे के लिए ही चल रहा हूँ, बेकार के लिए नहीं चल रहा बेटा। अब देखो चलो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है बट प्रैक्टिस, और दूसरी थ्योरम रहेगी, कोई बात नहीं, दूसरी थ्योरम भी कर लेंगे बाद में, थोड़ा सा रुक के देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते जल्दी से। और सब पढ़ा हुआ है, ये ई की पावर बेटा -mod(x) लिखा है। अरे पेपर सब पे खत्म हो गए ना, या चल रहे अभी? घर वाले बताओ भाई। सर खत्म हो गया। खत्म है सर। है सबके खत्म ना? सर 8 तारीख से स्टार्ट होंगे। 7-8 तारीख खत्म है, मतलब दिवाली के बाद भी एक बार? चलो मतलब 7-8 के बाद बिल्कुल फ्री हो ना? यस। स्टार्ट होंगे। फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा फिजिकली, ठीक है? यहीं पे आएंगे तब भी टेस्ट देंगे, कहोगे तो पूरा पेपर कर लेंगे, या कहोगे तो टॉपिक वाइज ले लेंगे, जैसे कहोगे, ठीक है? कौन सा ए? ए है सर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। कैसे किया बेटा बताओ? सर कॉम्पोजिशन से है, डेफिनेशन से? नहीं सर, इसको 2 फंक्शंस में ब्रेक कर लिया था, एक फंक्शन बना लिया e की पावर x, हाँ और वेरी एक गुड बना बेटा। लिया एक बार -mod x x > को 0 के लिए बनाएगा, है ना? तो e की पावर क्या बनेगा, -x, 0 + x बनाएगा नहीं? यस सर। और यहाँ mod x + x देगा ना, और एक बार <0 तो क्या बना, e की पावर +x, ये बनाया हुआ डेफिनेशन। मॉडुलस तोड़ दिया, मॉडुलस को हमेशा तोड़ना, क्योंकि मैंने कहा था मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शन हो और ग्रेटेस्ट हो, इन सब में तो आपको ने अलग अलग करके लेफ्ट और राइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये कंटीन्यूअस था या नहीं? कि सर पक्का था, क्योंकि e की पावर -x का कर्व कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इस तरह से बनता है, e की पावर +x से बनता है। कर्व को भी छोड़ो, मैंने तो सिखाया था कि a की पावर x हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ मॉडुलस लग गया तो कंटीन्यूअस तो है ही है, लेकिन मॉडुलस की वजह से मुझे चेक करना पड़ा। अब वैसे भी देखो कंटीन्यूअस f0 भी 1 बनेगा, f0 + 0 - सब 1 बनेंगे, रख के देख लो, f0 - h, 0 + h, f0 कंटीन्यूअस। तो सर क्यों ना शॉर्टकट मेथड लगाएं, ये ऐसे क्या होगा बेटा, e की पावर x का e की पावर x विद माइनस साइन, और यहाँ पे कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x। अब डिफरेंशिएबल सब जगह है, केवल 0 ही सस्पिशियस पॉइंट है, वहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हुआ, इसलिए हमें, वैसे तो ये भी डिफरेंशिएबल है लेकिन <0 के लिए, इक्वल टू के लिए नहीं। ये भी डिफरेंशिएबल है <0 के लिए, इक्वल टू के लिए नहीं। खैर इक्वल टू यहाँ आ भी नहीं रहा, डिफरेंशिएट कर दिया। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश क्या बोलते हैं, 0 माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं बेटा, f डैश 0 प्लस। हाँ 0 प्लस यहाँ जाएगा 0 + h, h को 0 डालो क्या बनेगा, e की पावर 0 1, और 0 माइनस सर यहाँ जाएगा 0 - h, डैश दिख रहा है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, ये भी जाएगा 1,
एच ओ जीरो रखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि क्या हो गया जी, यानी कि क्या हो गया बोलो, दोनों बनाए, अच्छा ये माइनस बनाया, सॉरी -1 आया। Yes, sir, ये minus माइनस, बना तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, मैं भी तो कहता है Yes. आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, कंटीन्यूअस एवरीवेयर जी। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफिकली सोचते तो आप बताइए, वैसे आपको याद होना चाहिए जब x पे केवल मॉडुलस लगता है तो क्या होता था, इसका ये वाला पार्ट हट जाता है, ये वाला, है ना, और इसका इमेज इधर चला जाता है ना, x का ये वाला पार्ट हटता है और इसकी इमेज इधर आती है, तो यहाँ पे चौंच बनेगी 0 पे, इसलिए 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आया। आपको याद दिलाता हूँ, अगर सुनना चाहते हो, वैसे तो ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, 3 टाइप के फंक्शन होते थे, एक y इक्वल टू जैसे साइन मॉड x, एक y इक्वल टू साइन x पूरे का मॉड। अगर y इक्वल टू साइन x फंक्शन है तो, सुन रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ, ये Yes, बात sir. सुन लो, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था तो सच बताओ क्या ये पूरे एफ एक्स पे मॉड नहीं आया, Yes. Yes, sir. और ये किस पे मॉड आया सर, सिर्फ Yes, केवल sir. Perfect. ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मैंने 3 बताया ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पूरा पढ़ाया था ग्राफ में, लेकिन यहाँ पे केवल इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन गया तो केवल x पे मॉड या पूरे एफ एक्स पे मॉड, इससे कहानी बनेगी, तो कम से कम ग्राफ याद होना चाहिए, और साइन एक्स से बड़ा अच्छा आता है। तो देखो मैं इन दोनों कैटेगरी बना के दिखा रहा हूँ, सुन लो, अगर मैं यहाँ साइन एक्स का कर्व बनाता हूँ, ये तो बना साइन एक्स का कर्व, छोटा सा बना तो दिख रहा है बेटा ये नहीं, Yes, sir. और यहाँ पे भी मैंने एफ एक्स का कर्व बनाया, यानी कि साइन एक्स का कर्व बनाया। अगले स्टेप में होगा क्या कि सर अब मैं बनाऊंगा, अगर एक्स पे मोड़ लग जाता है, एक्स पे जब मोड़ लगता है तो उसमें क्या होता है, ये तो होता है कट और इसका इमेज इधर जाता है, तो सर कैसे बनेगा फाइनली कर्व, कि सर ये कर्व तो ऐसे ही रहा इधर का, तो इसको कोई टच नहीं करना, सर इसका इमेज बनाओ, इसको मिरर मारते हुए क्या बनेगा, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो रहा, मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस तो मॉडल लगाने से डिस्टर्ब ही नहीं होता, चाहे पूरे पे लगाओ चाहे एफएक्स पे लगाओ। इसमें क्या होता है कि सर इसमें होता है नीचे वाला कट हो जाता है और नीचे वाले की इमेज ऊपर चली जाती है, तो ये ऊपर वाला सेम ही ऊपर रहा, नहीं समझे, यहां से नीचे वाले की इमेज उठ के ऊपर चली गई, क्या बना जी कि सर ये इमेज ऊपर चली गई, ये नीचे वाला कट करके आ रहा है, बल्कि मैं इसे भी वाइट से बना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि सर इसकी इमेज इधर आ गई। तो हमें ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से पता होने चाहिए, किसका फायदा कहाँ मिलेगा, देखो और बताता हूँ, ये नोट कर लिया नहीं करा बेटा, पहले बताओ। Yes, sir. बस एक लास्ट ले रहा हूँ, खाने का भी टाइम हो रहा है, इसको ले रहा हूँ, बस फिर देखना, बस लास्ट बता दूँ थोड़ा, क्योंकि ग्राफ बताया थोड़ा इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अभी ये कर्व बनाया था मैंने, कैसे बनता है कि सर पैराबोला है, अपवर्ड्स बनेगा, पक्की बात है, तुम वर्टेक्स से बना सकते हो, लेकिन जब फैक्टर हो जाए ना तो वर्टेक्स से मत बनाया करो, और भी जल्दी बन जाएगा। कैसे सर, सर इसके रियल रूट मिलेगा, y को 0 पुट करने पे, नहीं एक्स एक्सिस पॉइंट मिल गया, एक 1 और एक 2 मिल गया एक्स एक्सिस पॉइंट, या नहीं, जल्दी बन गया कर, वर्टेक्स बिल्कुल बीच में आएगी, कहाँ पे, x इक्वल टू 3/2 पे, y कितना मिलेगा सर मुझे नहीं पता, नेगेटिव जो होगा, कर बता रहा है, 2 रियल रूट मिलेंगे। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, सुनो, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या बनाया, पहला एक तो बनाया ये कर्व y इक्वल टू, चलो x की जगह मॉड x रख दिया, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देख लिया कि इसकी जगह मुझे ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनेगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई, ये हम बना के अभी आए थे, या नहीं, Yes, sir. तो इसमें क्या होगा कि सर ये वाला तो कट हो जाएगा, y एक्सिस क्यों बना दी, मैं दोबारा से इस कर्व को जो बनाऊंगा कि सर ये तो इसका कर्व बना 1 2 पे, अब क्या होगा कि सर यहाँ पे y एक्सिस है 0 पे, अब जब x का मॉड लगाया तो सर इधर वाला जो कर्व है ये तो जाएगा कट, ये कर्व तो ऐसा, अच्छा 0 टाइप जरूर किया करो, 0 पे वैल्यू क्या मिली थी बेटा 2, मैंने हमेशा कहा ग्राफ में। अब क्या करा कि सर इसकी इमेज ले लो इधर, ये कर्व ये वाला बन गया 0 1 2, ये -1 आएगा, ये -2 आएगा,
तो केवल नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हो पाए, केवल 2 0 पे, और आप जानते भी वैसे 0 पे चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या बने थे याद करो। इसमें क्या करेंगे कि सर नीचे वाला कट करेंगे, दोबारा बनाता हूँ, ये 1 और 2 ये तो कट करेंगे, इसकी इमेज ऊपर जाएगी, तो ये कर्व अभी अभी बना के हटे हम, याद है। तो ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल, तो दोनों चीजों में फर्क है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू f ऑफ x का मॉड। अरे वो इन जनरल लिख दे वहां पे कि f x फंक्शन कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, और नीचे पूछे f मॉड ऑफ x, f x का पूरे का मॉड। तब आप क्या करोगे, जब चीजें ये लिखी समझ में नहीं आएंगी आप, तब तुम्हारा बाजा बच जाएगा, है ना। तो ऐसे लिखा हुआ गया शेप, तो कम से कम क्वेश्चन तो कर पाओगे नहीं। चले क्लास ओवर करें बेटा, चलिए गुड नाइट।